नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। तो आपको इस समय में, जबकि लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, अपने घरों पर ही रहना है, लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करना है और जो भी लेसन हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसको ढंग से समझना है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था हमारी दुनिया का पहला पाठ, हमारी पृथ्वी की कहानी। तो अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। तो कहानी आगे कैसे बढ़ी कि जो पैंजिया था उसके टुकड़े होने शुरू हुए और धीरे धीरे वो टुकड़े एक दूसरे से सरक कर दूर जाने लगे और ये जो टुकड़े दूर दूर हो गए, कितने टुकड़े बने ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कितने? 7 टुकड़े बने जिनको हमने कहा महाद्वीप। महाद्वीप बहुत आसान नाम है। जब हम इसके 2 टुकड़े करते हैं, महा मतलब बहुत बड़ा, द्वीप ऐसा भूभाग, जमीन का ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ विशाल जल का भंडार है, यानी जो चारों तरफ से विशाल जल के भंडार से, महासागरों से घिरा हुआ है। और एक और बात ध्यान रखनी है, महाद्वीप को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिनेंट। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हुए? 7। तो सबसे पहला जिसकी हम बात करेंगे और याद करने में भी बहुत आसान है, एशिया। याद करने में क्यों आसान है? क्योंकि हम इंडिया के लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में। इंडिया जो है वो एशिया महाद्वीप की ही एक कंट्री, एक देश है। आपको हिंदी में राइमिंग वर्ड, समान लय वाले शब्द कराते हैं, तो जब एशिया और इंडिया जरा साथ साथ बोलो, एशिया इंडिया। कितना आसान है याद करना कि ये एशिया में ही हमारा भारत का देश है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हमारा भारत देश भी है, और भी देश हैं जिसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो सबसे नंबर 1 सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे ज्यादा आबादी भी इसी एशिया महाद्वीप में है। दूसरे नंबर पर यानी एशिया से छोटा होता है अफ्रीका। यहाँ पर बच्चे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। जब उनको मानचित्र भरने के लिए दिया जाता है तो जब अपने मानचित्र में, नक्शे में आप देखोगे तो अफ्रीका की शेप नीचे से ऐसे तिकोनी है, जो आपको साइड में दिख भी रहा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि भारत भी नीचे से पेनिनसुला, या पेनिनसुला यानी तिकोना प्रायद्वीप है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो अफ्रीका और भारत उनको कई बार एक सा लगता है और उसमें भारत भर देते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। भारत एशिया महाद्वीप में है और अफ्रीका एक अलग महाद्वीप में है, जो कि आप वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं। तो अफ्रीका के बाद बारी आती है उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका ऊपर की तरफ जो भूभाग है वो है उत्तरी अमेरिका, ऊपर उत्तर उत्तरी अमेरिका। और अगला महाद्वीप जो उससे थोड़ा सा छोटा है वो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी यानी नीचे की तरफ जो भूभाग है, महाद्वीप है, वो है दक्षिणी अमेरिका। तो नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, बिल्कुल सही कहा आपने, नंबर 3 ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। 4 महाद्वीप हम कर चुके हैं। तो नंबर 5 पर कौन सा महाद्वीप आता है? नंबर 5 पर आता है यूरोप। फ्रांस, इटली, ये सभी देश जो है वो यूरोप में है। तो जब हम यूरोप के बारे में बात करेंगे तो आपको इनके बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। यूरोप के बाद किसका नंबर आता है? यूरोप से छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे, जब हम एक ग्लोब देखते हैं पृथ्वी का, तो कौन से, अगर हम ग्लोब को 2 भागों में बांटे, एक ऊपर वाला जिसको हम कहते हैं ऊपरी उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो नीचे की तरफ हमको दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में 2 देश हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खुद। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कौन से महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और सबसे लास्ट में 7वां आता है अंटार्कटिका। बिल्कुल सफेद। सफेद क्यों? क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड अंटार्कटिका में होती है। तो ये तो बात हुई 7 महाद्वीपों की। महाद्वीपों के बाद बारी आती है महासागरों की। महाद्वीप तो थे 7 और महासागर कितने हैं? 5। याद रखेंगे 5 महासागर, ओशन। तो महासागर जो है वो 5 है, लेकिन महासागर कहते किसको हैं? महा मैंने आपको बताया बहुत बड़ा, सागर मतलब समुद्र यानी कि बहुत सारा पानी। तो महाद्वीपों के चारों तरफ विशाल जल के भंडार को, जल के फैलाव को हम महासागर कहते हैं। तो असल में महासागर खारे पानी का जल भंडार है जो महाद्वीपों की वजह से अलग अलग हो गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े महासागर से, और जिसका नाम है प्रशांत महासागर, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है पैसिफिक ओशन।
नंबर 2 यानी कि प्रशांत महासागर से छोटा महासागर है अटलांटिक महासागर। और बच्चों, अटलांटिक महासागर है वो सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे ज़्यादा जो आवागमन है वो इसी अटलांटिक ओशन में होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर बन गया है। नंबर 3 पर आता है, बहुत आसान है याद रखना, हिंद महासागर। क्यों याद रखना, क्यों आसान है? बिल्कुल सही आपने सोचा, क्योंकि हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, तो ये एक इकलौता महासागर है जो किसी देश के नाम पर जिसका नाम रखा हुआ है, तो नाम क्या है? हिंद महासागर। और नंबर 4 पर आता है दक्षिण की तरफ, दक्षिणी महासागर। इसको कैसे याद रखेंगे? दक्षिणी महासागर है तो दक्षिण की तरफ ही होगा। तो जो बाकी मैंने 3 महासागर बताए थे, उन तीनों के ही पानी को मिलाकर, उन तीनों के ही पानी से मिलकर बना है ये दक्षिणी महासागर। और सबसे छोटा होता है आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक प्रदेश है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसके आसपास का जो भी महासागर है उसको हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो आसान रहेगा याद रखना, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। अब आपको एक बात बताती हूँ। 2 बच्चे, दीपा और मनोज, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने महाद्वीप हैं, हम तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो भारत भी चलो भाई एशिया महाद्वीप में है, लेकिन हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है, तो भारत एक अकेली कंट्री नहीं है जो एशिया में है, बहुत सारे देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो पहले मैं यही बता दूं कि भारत के आसपास और उसके कौन से पड़ोसी देश हैं। तो भारत के साथ सबसे पहले आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक तरफ, दूसरी तरफ चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, और नीचे जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर है श्रीलंका। तो पिछली क्लास में भी आपने जो सीखा है उसको भी याद रखना है। साथ ही जो रिवीजन वर्कशीट्स, जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो आपको किसी भी कॉपी में उतारने हैं और उनको हल करना है। और अगर मुश्किल आती है तो आप अपनी टीचर से ज़रूर संपर्क करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना, और आगे हम बताएंगे कि आखिर मानचित्र, हम बार बार कहते हैं मानचित्र में है, नक्शे में है, मैप में है, तो मानचित्र है क्या, और एक नई चीज़ जानेंगे, ग्लोब। बहुत से बच्चों को पता है और बहुत से बच्चों को नहीं पता, तो हम ग्लोब भी देखेंगे।